दुनिया आज फैसले और फसाद दोनों के मोड़ पर खड़ी है। कहीं सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की आज़ादी पर सुनवाई, तो कहीं ओडिशा के कटक में भाईचारा राख हो गया। गजा में ट्रंप की शांति पहल के बीच फिर उठे धमाके। मिस्र में इसराइल और हमास आमने सामने आने को तैयार। पाकिस्तान ने भारत पर बरसे ताने, हिमालय में बर्फ ने सैकड़ों जिंदगियां रोक दी और जयपुर के अस्पताल की आग ने सवाल उठा दिया। क्या हमारी व्यवस्था अब भी जिंदा है? और भी जदत की कुछ बड़ी खबरें। आदाब, नमस्कार। आज है 6 अक्टूबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बात भारत की। सुप्रीम कोर्ट में आज लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुनवाई हुई। उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि ने अनुच्छेद 32 के तहत हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि सरकार ने बिना कारण बताए उन्हें हिरासत में रखा है। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पत्नी को कारण बताए जाएं, लेकिन सरकार ने कहा कि इसकी कानूनी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। मामला अब नागरिक अधिकार बनाम सरकारी अधिकार के टकराव में बदल गया है। इस बीच ओडिशा से आई खबर ने राज्य की शांति को झकझोर दिया है। कटक में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बिना अनुमति रैली रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया और कई इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने शांति की अपील की। वहीं नवीन पटनायक ने सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। कटक का भाईचारा फिलहाल परखे जाने के दौर में है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर गजा को लेकर एक बड़ी हलचल जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंग रोकने के लिए सभी पक्षों से अपील की है। तेजी से काम करो, शांति करीब है। मिस्र में बातचीत जारी है। पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो सकता है, मगर वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हमले जारी हैं। सिर्फ 48 घंटे में 131 धमाके, 94 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। आज फिर 7 लाशें उठी। फिलिस्तीन ने कहा, यह सिजफायर नहीं, नरसंहार। कूटनीति आगे बढ़ रही है, मगर जंग अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्र में जल्द ही इसराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होने जा रही है और इस बैठक को लेकर पूरे मध्य पूर्व की निगाहें टिकी हुई हैं। हमास की ओर से इस बैठक का नेतृत्व करेंगे खलील अल हया, वही शख्स जिन पर पिछले महीने इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में जानलेवा हमला किया था। उस हमले में हमास के 5 सदस्य और कतर के एक सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे। अब वही खलील अल हया शांति की मेज पर बैठने वाले हैं। यह दृश्य अपने आप में प्रतीकात्मक और तनाव भरा दोनों है। इस वार्ता में इसराइल और हमास के साथ अमेरिका और कतर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहेंगे, जबकि कतर की ओर से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्रहमान अल थानी शामिल होंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने बताया है कि उनका प्रतिनिधिमंडल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर की अगुवाई में पहुंचेगा। यानी इस बैठक में सिर्फ गजा की शांति नहीं, बल्कि आने वाले महीनों की कूटनीतिक दिशा भी तय होने वाली है, जहां बंदूकों के साए में बातचीत का हर लम्हा इतिहास लिखेगा। अब नजर डालते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के बयानों को निराशा की निशानी बताया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार घरेलू दबाव में है और राजनीतिक लाभ के लिए सख्त बयान दे रही है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ है। कहा जा रहा है कि इससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा। शब्दों की यह जंग अब कूटनीतिक मोर्चे तक फैल चुकी है। अब चलते हैं हिमालय की ओर, जहां मौसम ने मुसीबत खड़ी कर दी है। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में भारी बर्फबारी से सैकड़ों पर्वतारोही फंस गए हैं। अब तक 350 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 200 से ज्यादा से संपर्क हुआ है। कई इलाकों में रास्ते बंद हैं और बचाव दलों को दिक्कतें हो रही हैं। नेपाल में बारिश और भूस्खलन से 47 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इस वक्त रोमांच नहीं, बल्कि राहत और सुरक्षा की चुनौती बन गई है। और अब राजस्थान से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बीती रात आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। आईसीयू में भर्ती मरीजों को समय रहते दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। रात भर अस्पताल के
बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या हमारे अस्पताल जिंदगी बचाने की जगह अब खतरे का ठिकाना बनते जा रहे हैं? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी आईएईए के साथ सहयोग अब अप्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा, काहिरा समझौता अब हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये वही समझौता है जो पिछले महीने आईएईए के साथ हुआ था, लेकिन यह समझौता तब कमजोर पड़ गया जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए। अरक्ची ने कहा, यूरोपीय देशों ने सोचा था कि उनके पास दबाव बनाने का हथियार है, लेकिन अब वे देख चुके हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। उन्होंने साफ कहा कि इन तीनों देशों की भूमिका अब भविष्य की परमाणु वार्ताओं में पहले से बहुत छोटी रह जाएगी। यही थी आज की सबसे अहम खबर। अब निगाहें मिस्र की वार्ता पर क्या आएगी? शांति या बढ़ेगा तनाव? देखते रहिए ग्लोबल आवाज, देखते रहिए।